आपके लिए 10 टिप्स ऐसे लेके आया हूँ जो कि आज तक आपने किसी ने नहीं बताया होगा। जो भी कोई किसान भाई ने प्लान बना रहा ना पोल्ट्री फार्म बनाने की, तो मैं शेड के बारे में बताने जा रहा हूँ। शेड के बारे में आपको मैं 10 टिप्स बताऊँगा। उनमें से देखो किस किस का फ़ायदा होने वाला, जो जिसके पास शेड है ना तो उनको भी पता लग जाएगा कि क्या क्या कमियाँ अपने शेड के अंदर, और जो नया शेड बना रहे ना तो उनको भी पता लग जाएगा भाई क्या क्या अपने को जानकारी चाहिए। शेड बनाने से पहले अपने को कौन कौन सी जानकारी चाहिए, जो कि आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ आपको दोस्तों। देखो मुर्गी पालन शेड निर्माण शुरू करने से पहले आपको शेड की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जैसे शेड की जगह, आकार, दिशा, ऊंचाई, चौड़ाई व अन्य चीज़ों आदि, ताकि आप मुर्गियों के लिए अच्छा शेड बना सको। समझ में आ रहा है दोस्तों आपको अच्छी तरह? देखो मैं 10 टिप्स बताने वाला हूँ। देखो जैसे कि आपको मैं बता दूं, देखो मुर्गी पालन शेड कैसे बनाए, पोल्ट्री का शेड निर्माण। समझ में आ रहा है आपकी बात? जो भी चीज़ बताऊंगा उसको आपको अच्छी तरह समझ लेना है। नहीं समझ में आ रहा तो आप नोट करके रख लेना, फिर आप आराम से धीरे धीरे ठंडे दिमाग से सोच लेना है। देखो पोल्ट्री शेड के अंदर कई अपने टिप्स होते हैं जो कि आप लोगों को अब तक पता नहीं है, तो मैं आप लोगों के लिए 10 टिप्स लेके आया हूँ। 10 टिप में से आपके कौन कौन से काम आने वाले, कौन कौन से नए काम आने वाले हैं, वो आप खुद सोच लेना, समझ लेना, और दूसरों को भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हर चीज़ का पता लगे आपको। तो भाई जगह की विशेष ज़रूरी होती है। हालांकि ये ज़रूरत नहीं है कि किसी विकास के यानी कि किसी की पूछने की ज़रूरत पड़े आपको। समझ में आ रहा है आपका? अगर आपको पता होता है ना हर चीज़ का, तो किसी को भी बूझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। तो चलो मैं बता देता हूँ दोस्तों। फ़िलहाल पहले अपने बच्चों के लिए चौड़ाई बता देता हूँ। देखो 100 मुर्गियाँ, समझ रहे हो आप मेरी बात? अच्छे से समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। 100 मुर्गियों को कितनी जगह चाहिए, 500 को कितनी चाहिए, और 1000 को कितनी चाहिए? भाई 1000 को चाहिए 1400 स्क्वायर फीट, ठीक है। 500 को 750 स्क्वायर 750 यानी 700 स्क्वायर फीट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया मिनिमम अपना लंबाई चौड़ाई, यानी कि इतनी जगह चाहिए अपने को। तो चलो मैं पहला स्टेप बताने जा रहा हूँ आपको दोस्तों। आराम से ठंडे दिमाग से सोचना है। 10 टिप्स बता रहा हूँ आपको, तो मैं पहला बता रहा हूँ अभी। पहला टिप्स है मुर्गी पालन शेड की दिशा। दोस्तों चूज़ों और मुर्गियों को सही मात्रा में धूप हवा मिले, इसके लिए मुर्गी पालन शेड की दिशा हमेशा पूर्व पश्चिमी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है आपके बात? पूर्व पश्चिम क्यों होनी चाहिए वो आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। पूर्व पश्चिम होनी चाहिए ताकि सीधी धूप शेड के अंदर ना जा सके और शेड के अंदर तापमान सही बना रहे, ठीक है। ये पहला टिप्स है दोस्तों। इस टिप्स को याद रखना। पोल्ट्री बनाओ पूर्व से पश्चिम की बनाने के लिए अपने को क्या फ़ायदा मिलता है। दूसरा बताने जा रहा हूँ दोस्तों अब मैं टिप्स से। मुर्गी पालन के शेड का आकार, प्रत्येक मुर्गियों को 1 वर्ग फुट की जगह पर होनी चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? 1 फुट यानी कि 1 फुट 1 इंची, 2 इंची, 4 इंची, 5 इंची, वो बोलता हूँ ना मैं कि आपको 1.2 1.5 के हिसाब से चलती है। तो ऐसे करके अपने को देखो दोस्तों मुर्गियों को कितनी जगह चाहिए, शेड का आकार मुर्गियों की संख्या के निर्भर करता है, ठीक है। शेड का आकार उसी हिसाब से बनाओ, अपनी जितनी मुर्गियां हैं अपने पास आने की, कितने पाल सकते हो आप। तो चौड़ाई लंबाई की बात करें दोस्तों, आपको मैं यानी कि शेड की चौड़ाई कितनी रह सकती है, और आपको मैं ज़्यादा चौड़ाई क्यों नहीं बनाने देता हूँ और क्यों नहीं बना सकते वो भी मैं बता देता हूँ। मुर्गी पालन फार्म की चौड़ाई दोस्तों 30 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर फार्म की चौड़ाई 30 फीट से ज़्यादा हो तो पोल्ट्री फार्म में गंदी गैस निकलने के में दिक्कत हो सकती है। समझ में आ गया आपके? गंदी गैस यानी कि अपने एसिडिक गैस रहती है ना, वो निकलने में दिक्कत आती है। इसलिए क्या दोस्तों, मिनिमम चौड़ाई 30 फीट ही रखनी चाहिए। 30 से 28 रख सकते हो, 25 रख सकते हो, ये अपनी मेन परेशानी होती है दोस्तों। समझ में आ रहा है ना आपके? अगर दोस्तों आप 40 फीट तक की चौड़ाई बना सकते हो तो, लेकिन सावधान रहे कि अगर बिजली चली जाती है तो बिजली जाने पर जनरेटर तुरंत काम कर सकता है। यदि इसके कारण बिजली सिस्टम कोई समस्या आती है तो नुकसान हो सकता है। समझ में आ गया मेरी बात आप भाई? अगर आप चौड़ा बना लो, अगर आपके पास बिजली की व्यवस्था हो तो। देखो एसिडिक गैस निकालने के लिए आपके पास चौड़ी जगह होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे सबसे बेहतर है कि 30 फीट ही रखो आप, 30 फीट से ज़्यादा चौड़ा ना रखो। तो दोस्तों आपको मैं 3 टिप्स बता चुका हूँ। चौथा टिप्स बता रहा हूँ अब 3 के बाद। मुर्गी पालन के शेड की लंबाई मुर्गियों के संख्या पर निर्भर करती है, ठीक है। ये तो आपको बता चुका हूँ मैं। मुर्गी पालन शेड की ऊंचाई दोस्तों, शेड की किनारों की ऊंचाई, साइड वाली ऊंचाई 7 से 8 फीट होनी चाहिए अपनी,
और जो करंट ऊंचाई होती है ना बीच की, इसकी दोस्तों 11.5 12.5 फीट होनी चाहिए। लास्ट 13 से ऊंची नहीं करनी है आपको, करंट वाली बीच वाली, ठीक है। ताकि 12 फीट पर रखे तो शेड की बेहतरीन ढलाव सही रहे, अपना ढलान सही रहे बिजली वाली सिस्टम। करंट अगर आप 11.5 12.5 रखते हो तो ढलान सही हो जाएगी आपकी, साइड वाले 8 रखोगे तो। इसलिए अपने को बीच वाले करंट सही होनी चाहिए। छत मजबूत होनी चाहिए दोस्तों, ताकि तूफान से नुकसान नहीं हो आपको। समझ में आ रहा है आपके? छत मजबूत होनी चाहिए ताकि तूफान कितना भी चले तो आपको नुकसान नहीं होए। दोस्तों 5 टिप्स हो गए, अपने छठा टिप्स की ओर लेके चल रहा हूँ आपको। मुर्गी पालन के लिए शेड की नीम। दोस्तों नीम की बात आती है, अभी भाई नीम कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों ज़मीन से अंदर 1.5 फुट होनी चाहिए। समझ में आ रहा है आपके? 1.5 फुट नीचे होनी चाहिए, 1.5 फुट ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। ताकि देखो नीचे 1.5 फुट से 2 फुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नीचे ज़मीन के अंदर गाड़ के नीम ही मजबूत होती है। नीम पत्थर की होनी चाहिए, कंकर पत्थर की होनी चाहिए हमेशा, और तेज़ मसाले वाली होनी चाहिए, ठीक है। नीम अच्छी भरोगे तो आपका आंधी तूफान से बहुत नुकसान से बचोगे आप, ये समझो। मुर्गी पालन के शेड के लिए परस दोस्तों, ज़मीन की ऊंचाई। समझ में आ रहा है आपके? शेड का परस ज़मीन से ऊंचा होना चाहिए ताकि बरसात का पानी अंदर ना जा सके, ठीक है। ये अपना टिप्स है, छोटी छोटी बातें का ध्यान रखना है कि शेड आप ज़मीन की लेवल पे मत रखो, फार्म की ऊंचाई, ताकि बरसात का पानी अंदर नहीं आए। समझ में आ रहे हो आप? पर्स इतना ऊंचा रखो। समझ में आ रहा है आपके बात कि 1.5 फीट आप ऊंचा रखोगे ना तो 1 फीट का तो दीवार हो जाएगा और आधा फीट अपना ऊंचा हो जाएगा। फैलाव अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब अपना 8वां टिप्स हो चलते हैं। अगर दरवाजे गेट आकार की बात करें तो दोस्तों मुख्य दरवाज़ा बड़ा होना चाहिए, उसकी ऊंचाई 6.5 फीट और चौड़ाई 3 फीट होनी चाहिए। मुख्य दरवाज़ा जैसे हमारा है, ये देख सकते हो, मुख्य दरवाजे की ऊंचाई और चौड़ाई इतनी होनी चाहिए, इसको बोलते हैं मुख्य दरवाज़ा। ये 3 दरवाजे लगे रहे मुख्य। समझ में आ रहा है आपके? होनी चाहिए। जो आप इससे और भी बड़ा रख सकते हो, अगर आप मतलब इससे बड़ो भी बना सको तो। समझ में आ रही हमारी बात अच्छी तरह? इससे बड़ो बना लो, कोई दिक्कत नहीं, छोटो मत बना जो आप गेट, ठीक है। चौड़ाई आप 3 की जगह 2.5 भी रख सको तो कोई दिक्कत कौन है। अब आप मैं आपने यह बताना चाहूँ कि 9 टिप्स के ऊपर लेयर चाल रही हूँ आपने। मुर्गी पालने के लिए शेड की दीवार। देखो दोस्तों अब बार फिर बताई थी, फिर मैं बता दी दोबारा से, फिर इमा अलग चीज़ है, उमा अलग चीज़ है। शेड की साइड की ऊंचाई की दीवार 1 फीट होनी चाहिए, 1.5 फीट कर लो, 1.5 फीट तो ज़्यादा हो जाएगी, 1.25 फुट 1 फीट होनी चाहिए। आमतौर से दोस्तों मुर्गियों की पीठ से ऊंची रहनी चाहिए। आपने मुर्गा की ऊंचाई रहे वजन 9 इंच 10 इंच तो 1 फुट की ऊंचाई रहनी चाहिए। समझ में आ रही है आपका? अच्छी तरह पीठ से ऊंची रहनी चाहिए दीवार, साइड की दीवार, ताकि बरसात के दिनों में ठंडे मौसम में रक्षा कर सके मुर्गियों की। देखो बरसात के टाइम में एक तो डायरेक्ट छाटो नाव पानी को, और सर्दी के समय में डायरेक्ट एक ठंडी नाव है, ठीक है। या ये वास्ते आपने 1 फुट ऊंची रखनी चाहिए। अब 10वां टिप्स की बात करें दोस्तों, छत, शेड की छत। मुर्गी पालने पे शेड की छत आपको लागत के आधार पर छप्पर टाइप में कर सकते हो आप। देखो अगर आपका ना सिस्टम कौन बैठा अगर चदरा ताणवा को, तो आप छप्पर भी ताण सको छो, और ये अपना बांस वाले टाटे आओ वो भी डाल सको छो, तरपाल से भी तंबू डाल सको छो, कच्चा भी बना सको छो, पर बनाओ मजबूत है दोस्तों। और इसके अलावा फिर आपने यह सोचो कि लाइट की जरूरत पड़ रही है आपने, तो लाइट दोस्तों मिनिमम देखो 7 से 8 फुट ऊंची होनी चाहिए। जैसे बल्ब लटक रहा ना, तो बल्ब से बल्ब की दूरी होनी चाहिए दोस्तों 10 फीट की, ठीक है। लाइट 24 घंटा आपको अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि कभी रात को बिना लाइट के बच्चा नहीं रह सकता दोस्तों। तो ये थी आज की अपनी मतलब। और एक हो गया अपना पानी वाली टंकी। दोस्तों पानी की टंकी हमेशा 4 से 5 फुट ऊंची होनी चाहिए अपने पोल्ट्री से, ताकि पानी आसानी से पोल्ट्री के अंदर आ जाए बच्चों को। यानी कि पाइपलाइन है ना, तो इनसे 4-5 फीट ऊंची होनी चाहिए टंकी, ताकि अपने आसानी रहे पानी आने में। देखो इसके अंदर लाइट का भी आ गया, पानी का भी आ गया, सेट बनाने का तरीका बता दिया आपको 10-11 टिप्स के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाना, कमेंट करके ज़रूर बताना, और ज़रूरतमंदों को शेयर कर देना, ताकि उनको भी भला हो जाए, ठीक है दोस्तों। और जब कोई किसान भाई नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना, ताकि नई नई जानकारी दो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।